चलिए, तो अभी आप कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं नेहा? ASP.NET वेब फॉर्म्स में करते हैं। अम, उस पे क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? बैकेंड से एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो प्रोसीजर वगैरह यूज कर। समझ रहे। प्रोसीजर वगैरह है ना? ठीक है। और प्रेरणा, तुम्हारा भी सेम प्रोफाइल है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो एमवीसी स्ट्रक्चर में इससे पहले कभी काम किया है? हम्म। अच्छा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या समझ में आया बेसिकली? देखिए, पहला बात तो इस चीज को क्लैरिटी आप दिमाग में डाल लीजिए कि आप जो बता रहे हैं वो गड़बड़ है। हाँ, ठीक है। तो इसमें होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से। इसमें हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है दोनों को? चलिए। देखिए, यहाँ पे तीन फैक्टर। एक फैक्टर है बेसिकली कंट्रोलर। इसको सेंटर में रखने का कारण ये है कि सारा कुछ यही मैनेज करता है, ठीक है। एक होता है मॉडल, और एक है व्यू, ठीक है। तो जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है वो लिखा हुआ रहेगा कंट्रोलर, ठीक है। जो भी हम लोग को कनेक्टिविटी करना है, आप पुराना डिजाइन से डेटा सेट वाला डिजाइन कोडिंग लिखना चाहते हैं, फिर नया तरीका से एंटिटी फ्रेमवर्क का कोडिंग करना चाहते हैं, जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो लिखाएगा बेसिकली कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल, मॉडल को एकदम अलग भाषा में या सिंपल भाषा में कहेंगे तो सेट ऑफ क्लास, ठीक है। बस यही होता ही है, और कुछ भी नहीं होता मॉडल, ठीक है। और ठीक है, और व्यू में जो है हमारा यूआई पार्ट, बेसिकली हमारा जो भी HTML, जे क्वेरी, ठीक है, CSS, ठीक है, CSS, ये सब इस पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलता है कि एक टीम जो है वो बेसिकली यूआई में ही काम कर, मतलब वो अपना यूआई डिजाइन कर रहा है। जैसे हम लोग पुराने डिजाइन में ऑलरेडी आप लोग दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एकदम क्लियर होंगे कि हम जो लिख रहे हैं।
डिफॉल्ट डॉट ASPX और एक डिफॉल्ट डॉट ASPX.CS। ठीक है, तो दिस इज डिजाइन फाइल और ये हो गया बेसिकली कोडिंग फाइल। ठीक है, अब क्या होता है कि आ, यहाँ पे आपका डिजाइन जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा, ASP टेक्स्ट बॉक्स ID FNO रन एट सर्वर। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हम्म, ठीक है, अब ये कंपोनेंट FNO अगर यहाँ पे नहीं होगा डिफॉल्ट डॉट ASPX में, तो डिफॉल्ट CS में FNO का कोई डेटा नहीं आएगा। हमको कुछ वैल्यू असाइन करना हो या कुछ प्रोसेस करना रहे तो वो चीज यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों में आपस में एक डिपेंडेंसी बना रहता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिपेंडेंसी कम है, ऐसा बोलेंगे नहीं है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंपोनेंट नहीं होगा तो आप लोग उस पर डेटा कैसे सर्वर में पुश करेंगे और कैसे डेटा सर्वर से मंगवाएंगे। ठीक है, आप लोग चूंकि नए जमाने के लोग हैं, मतलब बेसिकली आप लोग मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह के कब से स्टार्ट कर रहे हैं? कब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए? सीखना भी, प्रोग्रामिंग करना भी, काम भी करना? 3-4 साल। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप लोग कभी PHP या ASP किए हैं? नहीं किए? देखिए, PHP में क्या होता है ना, ये HTML कंटेंट और नहीं, HTML नीचे नीचे HTML लिखे वो क्लियर आ रहा है ना, दिख रहा है ना? हम्म, नहीं हैंग नहीं है, बिल्कुल भी हैंग नहीं है। हाँ तो एक बार, हाँ, तो हम डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करो, या फिर बोले तो हम रीशेयर करेंगे फिर से। अभी क्लियर है?
दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी हम कुछ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग जो भी कंटेंट को लिखेंगे या फिर ये करेंगे ना, उसमें पीएचपी में बेसिकली क्या होता है कि आपका सर्वर का डेटा का टैग और क्लाइंट का टैग दोनों पैरेलल काम करता है। मतलब HTML बेसिकली रेंडर होता है सर्वर कंपोनेंट। ठीक है। जिससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस में ये देखिए, इस प्रोसेस को समझाना थोड़ा टिपिकल है। आपको हम एक वीडियो का लिंक दे देंगे जिसमें हम पीएचपी का एक इनिशियल वीडियो ये किए हैं। ठीक है। उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि बेसिकली जो सर्वर होता है, वेब सर्वर, वो क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। ठीक है। और कैसे किस तरह से जो मेरा सर्वर में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होकर क्लाइंट ब्राउजर में वापस आता है। ठीक है। वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझिएगा ना, तो आप पूरा का पूरा जो आपका एप्लीकेशन है ना, उसको इमेजिन नहीं कर पाइएगा कि कैसे आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक। ठीक है। तो अभी हम इसको एक रखते हैं, हम एक नया पेंट ब्रश खोल रहे हैं जिसमें हम एक ब्रीफ आइडिया दे देंगे। एक्सप्लेन आइडिया वीडियो में मिल जाएगा आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे मेरा एक वेब सर्वर है और यहाँ पे क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, आपके अगर वेब एप्लीकेशन का बात करेंगे तो क्लाइंट आपका ब्राउजर होता है, जो कोई भी हो सकता है। क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, मोजिला हो सकता है, सफारी हो सकता है। ठीक है। और एक होता है वेब सर्वर, जिसके भी बहुत सारे प्रकार हम लोग के पास अवेलेबल है। आप लोग नाम सुने होंगे IIS। ठीक है। ये सर्वर का नाम सुने होंगे। फिर आप लोग नाम सुने होंगे अपाचे। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सर्वर अवेलेबल है मार्केट में। ये दो सर्वर है जो सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है और कॉमनली यूज होता है। तो ये काम किस तरह से करता है? ठीक है। आपने एक पेज मांगा इससे कि मेरे को डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज दो। तो ये क्या देता है बेसिकली? ये क्या करता है, इस डिफॉल्ट डॉट ASPX को सर्वर कोड और क्लाइंट कोड को मिलाकर एक HTML जनरेट करता है। ठीक है। और जो करस्पॉन्डिंग HTML होता है, वो सेम चैनल से, मतलब एक से जाएगा एक से आएगा, बेसिकली सेम चैनल होता है। बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, ये जो जनरेटेड आपका HTML कंटेंट है उसको ब्राउजर में वापस रिटर्न कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो HTML ही सुन सकता है और HTML ही बोल सकता है। ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल PHP का लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। आप क्या कोड लिखे हैं वो उस पर नहीं जाइए। ठीक है। हम बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम एक फाइल लेंगे, सिंपल सा एक PHP फाइल ले रहे हैं, या फाइल की जगह पे वेब पेज ले लेते हैं। टेस्ट PG। दिख रहा है? कंटेंट समझ में आ रहा है? कंटेंट में कुछ स्पेशल चीज तो नहीं लिखा हुआ है? ठीक है। अभी देखिए, इसमें कुछ कोड लिखने के लिए या कुछ कंटेंट आउटपुट लिखने के लिए एको वर्ड लिखते हैं। हाँ। ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं एको
इंडिया, और इस पेज को रन करेंगे। तो अब देखिए, रन करने पर देखिए आपका कंटेंट क्या आया, इंडिया आया। अब हम इसका पेज सोर्स देखेंगे, तो ये पेज सोर्स में सिर्फ इंडिया वाली खाद मिल रहा है, वो एको को कहाँ गया, समझ में आ रहा है? तो वो एको आपका HTML में कन्वर्ट हुआ, और जो कन्वर्ट होने के बाद ये जो कंटेंट आउटपुट इंडिया आया, वो ब्राउजर में रिटर्न हो गया, यानी कि ये कंटेंट अब मेरे को यही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे, हम इंडिया के जगह पे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, और फिर से इस आके इस पेज को रिफ्रेश मारेंगे, तो यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, और इसका जो सोर्स है उसको रिफ्रेश मारेंगे, तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है सर्वर का पोर्शन, और ये बाकी सिंपल HTML है। तो इस पोर्शन को कौन कंपाइल कर रहा है, इस पोर्शन को कंपाइल कर रहा है अपाचे सर्वर, जो PHP चलाता है। ठीक है, वही चीज IIS सर्वर करेगा, IIS का डेटा कंटेंट को HTML में कन्वर्ट करेगा। अगर हम इस जगह पे लिख दे, यहाँ पे /br, और एक छोटा सा लूप चला, और इसमें थोड़ा लूप चलाने का तरीका अलग होता है, और $1 $i लेस देन इक्वल टू 10 एंड $i प्लस प्लस। ठीक है, 10 बार लूप चला रहे हैं। अब आप इसका आउटपुट देखिए। ठीक है, 10 टेक्स्ट बॉक्स बन गए। ठीक है, और इसका व्यू सोर्स देखेंगे, तो ये व्यू सोर्स क्या किया है कि उसका करस्पॉन्डिंग HTML जनरेट कर दिया। देखिए, PHP का कोड में क्या लिखा हुआ है, लूप है, और ये क्या कर रहा है, आपका HTML जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यही करस्पॉन्डिंग आउटपुट HTML आपको बन गया, और मेरे को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है 10 टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है? ठीक है, तो जो व्यू होता है, बेसिकली हम लोग एक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका नाम है रेजर, RAZOR। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी पेजेस बनाते हैं ना, वो रेजर पेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो रेजर पेजेस के बारे में जब आप लोग पढ़ना चालू कीजिएगा ना, तो ये घुमा फिरा के वही कहानी सुनाएगा, जो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले समझाए। ये देखिए, ये हो गया HTML, अरे देखिए ये डेट टाइम डॉट नाउ, ये हो गया सर्वर पेज, सर्वर कोडिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम इस पेज को रन करेंगे, तो ये डेट टाइम डॉट नाउ सर्वर से उठा के मेरे को एक टाइम दिखाएगा। जैसे इसको हम रन एग्जांपल करते हैं, ये मेरे को आउटपुट देगा। ये देखिए, यहाँ टाइम दिख रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे टाइम तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर, टाइम तो नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन ये मेरे को करंट टाइम दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कंपाइल्ड बाय IIS। ठीक है, एक मिनट रुक, हाँ। हेलो, हाँ, अरे हम क्लास ले रहे, बोलिए ना। हमको आधा 1 घंटा लगेगा।
हाँ, आप बढ़िए ना, हम आ जाते हैं आधा घंटा में। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया। हेलो। हाँ, क्लियर है। ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग वापस आते हैं एमबीसी के डिजाइन। ठीक है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मॉडल, मॉडल में क्या है, सेट ऑफ क्लासेस है। ठीक है। तो इस क्लासेस को समझ लीजिए एक कंटेनर। क्या समझना है? कंटेनर। जैसे हम एक स्टूडेंट का क्लास लेते हैं, स्टूडेंट में क्या क्या रखेंगे? एकदम सिंपल रखते हैं, ज्यादा उसको एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास। ठीक है। अब ये कंटेनर है, स्टूडेंट आईडी मान के चलते इंटीजर है, स्टूडेंट नेम वैरकर है या स्ट्रिंग है, सीएस का बात करेंगे तो, और क्लास भी स्ट्रिंग है। क्लियर? ठीक है। अब क्या है कि ये एक कंटेनर है यहाँ पे मेरा स्टूडेंट का, बेसिकली स्टूडेंट का क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इसमें डेटा कौन डालेगा? इसमें डेटा डालने का काम करेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर में एक फंक्शन होगा। हम्म। हेलो। हम्म। यहाँ पे एक फंक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस फंक्शन को और एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्टूडेंट ओ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। उसके बाद ओ में वैल्यू असाइन करेगा कि ओ का स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, ओ का SNM इज इक्वल टू ABC, और ओ का क्लास इज इक्वल टू क्लास 1। ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर क्लास को कहाँ पुश करेगा? यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा? मान के चलते एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट होने वाला है, तो यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इस तरह का। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इस तरह से। उसमें मॉडल स्टूडेंट आईडी का डेटा यहाँ दिखेगा, मतलब 10। छोटा हो जा रहा है, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, 18। अभी देखिए 10 जो है मेरा कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। ठीक है। फिर इसका जो नाम है ABC, वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगा। ठीक है। और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसका क्लास आएगा, क्लास 1। ठीक है। तो ये फाइनली मेरा HTML आउटपुट आएगा जो कुछ कुछ इस तरह का दिखेगा। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट
क्लास। अब ये जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में डिजाइनिंग और यूआई, और एकदम रॉ भाषा में डेंटिंग पेंटिंग। ठीक है। हाँ, वो सब कुछ यहीं पे होगा, मतलब जो भी हम सीएसएस लगाए, बूटस्ट्रैप लगाए, अभी जो यूज हो रहा है टेलविंड लगाए, कोई भी लगाए, ठीक है, वो सब जो है यहाँ पे होगा। अब ये डिजाइन, इसका आउटपुट हाँ व्यू में अलग अलग दिख सकता है। ठीक है। अब इस जगह पे ये डेटा हार्डकोड भी हो सकता है, और डेटाबेस से भी लाके डाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना इस प्रोसेस को, कि हम क्या करेंगे कि हम यहां से व्यू से एक पास करेंगे कि स्टूडेंट आईडी 10 का डेटा दिखाओ। ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्टूडेंट का पैरामीटर लेकर जाएगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर फिर डेटाबेस में सर्च करेगा। देखिए कैसे, अभी आप सिर्फ प्रोसेस को समझिए, कैसे करेगा वो तो हम दिखाएंगे। ठीक है। सर्च करने के बाद क्या होगा, ये वापस डेटा कहाँ रिटर्न करेगा, व्यू में। और व्यू में मेरे को क्या दिखेगा कि स्टूडेंट आईडी 10 का नाम एबीसी है, क्लास 1 है। या ये भी हो सकता है कि मेरे को पता चले कि ऐसा नाम ना 10 स्टूडेंट आईडी नाम से कोई स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको तीन अलग अलग एरिया मिल रहा है। एक मिल रहा है ये मॉडल, जिसमें आपका एक कंटेनर है, स्टूडेंट आईडी एसएनएम और क्लास नाम से। ठीक है। एक कंट्रोलर है जहां लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग तरह का लॉजिक लिखा जा सकता है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटाबेस में सर्च करने के लिए, डेटाबेस में अपडेट करने के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। और ये यूआई आएगा, जिसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा एचटीएमएल है, सॉरी मतलब जो क्लास है, उस क्लास का जो कंटेनर डेटा है, उसको हम इस यूआई में दिखाएंगे। ठीक है। तो बार बार बात घूम के यूआई से कंट्रोलर और कंट्रोलर से यूआई में होता जाएगा। और डेट, इस दोनों के बीच का डेटा लाना ले जाना कौन करेगा, वो करेगा मॉडल। देखिए, बार बार कम्युनिकेशन यूआई से कंट्रोलर में होगा। ठीक है। ये दोनों आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, डेटा सेंड और रिसीव, ये ही दोनों करेंगे। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होगा, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। लेकिन जो कंटेनर इस्तेमाल होगा, जिसमें डेटा आएगा और जाएगा, वो होगा मॉडल, ये पोर्शन। क्लियर? कंफ्यूजन? प्रेरणा? बोलो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। नेहा, तुमको समझ में आया कि कौन कौन सा पोर्शन क्या क्या रोल, मतलब बेसिकली किसका क्या क्या रोल होगा, ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी क्या है कि बेसिकली हम लोग को इसी स्ट्रक्चर में, इसी डिजाइन से काम करना है। इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉडल्स क्रिएट करेंगे। इस और चूंकि हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एंटिटी फ्रेमवर्क में मैक्सिमम जगह पे आपको एसक्यूएल, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्लास से ही। हाँ, नहीं हम एडीओ क्यों बताएंगे, बेसिकली अगर हम लोग एसपी डॉट नेट कोर कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू में भी एंटिटी फ्रेमवर्क से ही क्वेश्चन आएगा, और कंपनी में भी एंटिटी फ्रेमवर्क से ही काम होगा, तो हम एडीओ से क्यों कराएंगे? हाँ हाँ, नहीं हम तो एंटिटी फ्रेमवर्क ही फॉलो करेंगे।
लेकिन एडीओ से भी आपको बता देंगे कनेक्शन, ताकि कभी ऐसा प्रोजेक्ट आए, मेंटेनेंस का काम आए तो फंसे नहीं। लेकिन प्राइम, हाँ, हाँ, दोनों दोनों तरीका हम आपको बता देंगे, लेकिन हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क से ही करना है। ठीक है। लेकिन क्या है कि हम आपको एडीओ का भी टेक्निक बता देंगे, क्योंकि हम बहुत जगह पे क्या होता है, लोग पुराना टेक्नोलॉजी या पुराना डिजाइन में ना, मतलब यूज कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोड लिख रहे हैं एडीओ में। ठीक है, तो लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे, क्योंकि ना एंटिटी फ्रेमवर्क अपने आप में भी क्या बोलेंगे, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसा सब में तो आसान पड़ता है, लेकिन ना जैसे हम लोग क्वेरी का बात करते हैं ना, तो फिर एंटिटी फ्रेमवर्क फंसता है। ठीक है। तो उस केस में क्या है ना, कि आपको उस टाइम एसक्यूएल चाहिए थोड़ा अच्छा से। ठीक है, तो आपका उस टाइम एसक्यूएल जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा क्वेरी कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे स्पेशल बात क्या होगा, कि आपका जो आउटपुट आएगा, जो डेटाबेस से आउटपुट आएगा ना, वो भी क्लास में ही आएगा। ठीक है। और क्लास से ही आपका डेटा डेटाबेस में जाएगा। ठीक है। मतलब हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है। एक नया तरह का ही सारा प्रोसेस रहेगा इसमें। ठीक है। और सारा कुछ काम जो है, वो मतलब क्लास बेस्ड ही रहेगा, मतलब क्वेरी भी होगा तो क्लास में ही डेटा आएगा, और क्लास से ही डेटा कंट्रोलर उठ के यूआई में आएगा, और फिर यूआई से ही वापस, इवन हम लोग जब एजैक्स लिखेंगे, एजैक्स आप लोग लिखते हैं, एजैक्स में क्लैरिटी है कि एजैक्स में भी कंफ्यूजन है? हाँ, जे क्वेरी एजैक्स का ही बात कर रहे हैं हम। एक्चुअल में देखिए, आज के टाइम में कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रिएक्ट यूज कीजिए, चाहे आप एंगुलर यूज कीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं, जे क्वेरी यूज कीजिए, सब डेटा सर्वर से इन आउट एजैक्स से ही करता है। क्यों? क्योंकि एजैक्स से डेटा लोड अपलोड करने से मेरे को बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है, डायनेमिक प्रोसेस मिल जाता है। पॉपअप आया, पॉपअप में हम डेटा सेलेक्ट किए, उसमें रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट को सेलेक्ट किए, प्रोसेस हो गया, डेटा बैकग्राउंड में इन हो गया, आउट हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है ना, वो डेटाबेस लेवल पे, मतलब सॉरी, एजैक्स और जे क्वेरी, मतलब एजैक्स का इस्तेमाल करके आसानी से हो जाता है। इसलिए आपका जितना भी टेक्नोलॉजी है, चाहे रिएक्ट हो, एंगुलर हो, ठीक है, नेक्स्ट जेएस हो, जे क्वेरी हो, ये सब एजाक्स का प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है। तो अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे, या फिर मतलब मार्केट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बनाना है, तो आपको एजाक्स दिखेगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एजाक्स भी करेंगे ना। तो आप लोग जेसन फॉर्मेट में काम करते हैं? हाँ, कुछ नहीं है ना। तो या, हाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऊपर से नीचे जेसन फॉर्मेट ही देखिएगा। मतलब ASP.NET कोर, मतलब क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा समझ लीजिए जेसन बेस्ड ही है। ठीक है। तो अभी शुरुआती लेवल पे जब हम लोग मतलब कोर का पुराना स्टाइल से कोडिंग लिखेंगे, तब आपका फॉर्म और क्लास रहेगा। लेकिन जैसे एजैक्स शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर वो जेसन बेस्ड से ही शुरू होगा और जेसन बेस्ड में ही खत्म होगा। ठीक है। तो इसके साथ इस मतलब पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आप लोगों का जेसन भी बहुत पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कि जेसन फॉर्मेट में कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा सेंड करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, पूरा चीज का क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है। अब आज हम लोग एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे करते हैं।
कौन सा? वेब एपीआई? वेब एपीआई आपको ना अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इस वो समझ में आएगा जब हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेंगे। वेब एपीआई में क्या है ना, कि ए वाला पार्ट को हटा दीजिएगा ना, और खाली इसको और इसको रखिएगा, तो वेब एपीआई बन गया। व्यू पार्ट पार्ट उसमें नहीं होता है, उसमें सिर्फ कंट्रोलर और मॉडल होगा। हाँ बिल्कुल बता देंगे। ठीक है। एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा इन करते हैं, पोस्टमैन में कैसे टेस्ट करते हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है। लेकिन मेन वो एसपी डॉट नेट कोर का पार्ट नहीं है। ठीक है। वेब एपीआई अलग से पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको क्या करना है। अभी इनिशियली टुकड़ा टुकड़ा हम बताएंगे। ठीक है। लेकिन जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जो कि विद इन 3-4 क्लास के बाद ही स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग मतलब डायरेक्ट प्रोजेक्ट से ही शुरू करेंगे। तुम लोग चूज करो। चूज करके एक प्रोजेक्ट दो ना, हम लोग एक टेम्पलेट लेंगे, डेमो प्रोजेक्ट बनाना क्या दिक्कत है, हम लोग उससे बनाएंगे उसी को यूज करके। ठीक है। अगर तुम लोग दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम चाहेंगे कि एक प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है। हाँ, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, बाकी तुम लोग का काम रहेगा कि वो प्रोजेक्ट भी बनाना है, और साथ ही साथ अपना एक प्रोजेक्ट ले लो, जिसको मतलब तुम लोग बना के क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ अपने से स्क्रैच से कैसे बना। ठीक है। तो बेसिकली वेब एपीआई का बात करेंगे ना, तो वेब एपीआई में ये दो पोर्शन जो होता है ना, ये दो पोर्शन ही काम करेगा, ये और ये पोर्शन नहीं होता। हाँ, उसमें व्यू नहीं होता है, क्योंकि उसका जो आउटपुट होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो आप लोग कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। हम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड किए हुए हैं। हम्म। कम्युनिटी एडिशन आप आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, ओपन, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे आप कोर लिखिए। कोर लिखने के बाद आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट लेंगे, एएसपी डॉट नेट कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मॉडल व्यू और कंट्रोलर का अलग अलग सेपरेट फोल्डर बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप मतलब एसपी डॉट नेट एम टी प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसमें फिर आपका मर्जी रहेगा, आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा ना कि ये थोड़ा एडवांस लेवल पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अभी आप इनिशियली मतलब पहले थोड़ा साइकिल चलाना सीख जाइए, फिर आगे चक्का उठाइएगा। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए हम पहले एक इनिशियल प्रोसेस बता रहे हैं। ऐसे ज्यादातर कंपनी आपको उतना टाइम नहीं देगा कि आप पूरा स्क्रैच से बनाइए। मैक्सिमम जगह पे या तो मेंटेनेंस का टास्क होता है, या तो जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें प्री डिफाइंड लॉजिक पहले से डाला हुआ रहता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक पोर्शन दे दिया जाएगा कि आप इस पोर्शन पर्टिकुलर पे टास्क करते रहिए। ठीक है। तो स्क्रैच से नया प्रोजेक्ट बनाने का चांस बहुत रेयर ही समझ लीजिए कि मिले। ठीक है। आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। नेक्स्ट।
वो ऑब्वियस बात है, वो ऐसा ही होता ही है। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे दे दे रहे हैं एएसपी प्रोज। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर डिफॉल्ट रिपोजिटरी फोल्डर होता है, हम यहाँ पे डी ड्राइव को एएसपी कोर नाम से एक फोल्डर है उस पर सेट किया हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे HTTPS कॉन्फ़िगर करने बोल रहा है, ये अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको अनटिक कर रहे हैं। ठीक है, हम HTTP में ही इसको चलाएंगे। और यहाँ पे आपको डॉट नेट कोर का वर्जन दे रहा है, तो यहाँ देखिए 6 है, और 6 के बाद 8 है। तो हम लोग 8 भी यूज कर सकते हैं और 6 भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप जब 2012 कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये तीनों का वर्जन ऑप्शन मिलेगा, 2.1 भी, 3.0 भी, 6 भी और 8 भी। हेलो। हाँ हाँ, 10 10 15 मिनट। हाँ, शमीम के घर हम नहीं देखे। हाँ, ठीक है ठीक है, हम वहाँ कॉल करेंगे। हेलो। हाँ, तो हम लोग 6 या 8 दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 6 लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप 8 भी लेके चीजिएगा तो इनिशियल लेवल पे दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, और 8 बोलिएगा तो 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट। हालांकि ASP.NET कोर ना और ज्यादा नया चीज हो गया है, मतलब हमको इसके, मतलब ASP.NET कोर बहुत आसानी से क्लाउड में इंटीग्रेट हो जाता है। इवन ये विंडोज स्पेसिफिक भी नहीं रह गया। अब इसके बारे में समझाने के लिए मेरे को अलग से एक क्लास लगेगा, जो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग फोल्डर। ठीक है, अभी देखिए आपका व्यू एक फोल्डर है, मॉडल एक फोल्डर है, कंट्रोलर एक फोल्डर है। ठीक है, तो होम नाम से डिफॉल्ट एक कंट्रोलर बना दिया है, जिसमें आपको देखने से कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई दिख रहा होगा, इंडेक्स है, प्राइवेसी है। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक व्यू है इंडेक्स का और एक व्यू है प्राइवेसी का। ठीक है, और जो ये दोनों व्यू है, इसका पेज भी यहाँ पे है व्यू के अंदर, ये देखिए होम के अंदर इंडेक्स और प्राइवेसी। ठीक है, इंडेक्स में क्लिक करेंगे तो ये वाला कहानी आएगा, और प्राइवेसी भी क्लिक करेंगे तो ये कहानी आएगा। लेकिन जब इसको रन करेंगे तो बहुत कुछ आएगा। तो आप बोलेंगे कि ये बाकी सारा कुछ कहाँ से आया, वो समझाएंगे। जैसे देखिए अभी हम इसको रन करते हैं। हाँ, बहुत बहुत सही लाइन बोले हैं, वही है घुमा घुमा के, बस थोड़े अलग तरीके से। मास्टर पेज, देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका मेन्यू बना दिया है। ठीक है, हम्म, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ नीचे में जो है ये डाउन ये आ गया है। ठीक है,
मतलब प्राइवेसी वगैरह दे दिया है। अब देखिए, अभी हम होम में क्लिक करेंगे तो देखिए होम में ये पेज आ रहा है, और प्राइवेसी में क्लिक करेंगे तो देखिए होम स्लाइस प्राइवेसी। ठीक है, अभी देखिए होम स्लैश इंडेक्स मारेंगे तो ये वाला पेज आएगा, ये वाला पेज आएगा डिफॉल्ट वाला। और होम स्लैश प्राइवेसी देंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही बात होगा। अब क्या होगा कि आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्लिक करें तो सर कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ ऊपर में, लेकिन फिर भी होम पेज आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में है कि मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुलना है। देखिए कहाँ गया डेवलपमेंट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं रहता, उसमें लिखा हुआ रहता है कि बाय डिफॉल्ट होम इसका डिफॉल्ट सेटिंग्स में रहता है। ये देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस में बाई डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है, होम है। और डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है, इंडेक्स। एक्शन हो गया फंक्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी हम कंट्रोलर बनाएंगे, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, ऊपर से पार हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पे एक तो स्टूडेंट नाम से कंट्रोलर बना रहे हैं। अभी इसके लिए मेरे को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे नया कंट्रोलर बनाने के लिए ऐड कंट्रोलर। ठीक है, कहाँ पे, कंट्रोलर पर राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर ले लीजिए एमवीसी। और कंट्रोलर बनाने के टाइम में ध्यान क्या रखना है, लास्ट में कंट्रोलर लिखा हुआ रहना चाहिए, और इनिशियली मेरे को चेंज करना है। तो हम यहाँ बनाने वाले स्टूडेंट। तो हम जब पेज रन करेंगे तो मेरे को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, खाली स्टूडेंट लिखना होगा, स्टूडेंट कंट्रोलर पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये बन गया सिर्फ कंट्रोलर और उसका फंक्शन, लेकिन इसका पेज नहीं बना है। ठीक है, तो इसका पेज क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड व्यू करेंगे। ठीक है, और एक रेजर व्यू ले लेंगे। ठीक है, एम्प्टी व्यू नहीं लीजिएगा, एम्प्टी व्यू भी बताएंगे। नहीं, रेजर व्यू ले लेंगे, और रेजर व्यू लेंगे और यूज लेआउट पेज करेंगे ताकि उसी के जैसा लेआउट कंटेंट आए। ठीक है, और क्लिक करेंगे ऐड। अब क्या है, ये फर्स्ट टाइम के लिए बहुत सारा बिल्डअप करेगा, बहुत सारा कुछ डाउनलोड करेगा, और फर्स्ट टाइम में हाँ पैकेजेस वगैरह ऐड करेगा, वो अपने आप व्यू के अंदर सारा फोल्डर वगैरह सब बना देगा स्टूडेंट के नाम से। ऐसे आप मैनुअली भी सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन बेहतर है कि हम फोल्डर क्रिएट करें। ये देखिए व्यू में स्टूडेंट नाम से एक तो फोल्डर बन गया, और देखिए इसके अंदर इंडेक्स फाइल भी आ गया। ठीक है, इसके अंदर H1 आया, इसका नाम लगा देते हैं मैं हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है ना, सीखते सिखाते रहना मेरा काम है। सीखते रहो सिखाते रहो। हम हम कभी भी
वो मतलब स्टूडेंट लोग से नया चीज सीखने में परहेज नहीं करते। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट के अंदर का इंडेक्स ऑन हो जाएगा। आ गया। ठीक है, अब क्या है कि इसको कैसे लिंक करना है, ये पेज कहाँ पे है। ठीक है, तो समझा देंगे, एक ही दिन में सब कुछ बता देंगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बना के उसमें ये मतलब छोटा छोटा प्रोसेस बनाइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देगा। तो फिर नया प्रोसेस, नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक मतलब क्या बोलेंगे, गिरेगा नहीं तो साइकिल चलाना नहीं आएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन। चलिए, देखिए, हम मान के चलेंगे कि आप लोगों को HTML और CSS नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, आता है ना। हाँ, हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, उससे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है उसको HTML और CSS पढ़ाने में। तो हमको HTML CSS नहीं बताएंगे, लेकिन जे क्वेरी बता देंगे, क्योंकि जे क्वेरी बताए बिना ना ही एजैक्स होगा और ना ही क्या बोलेंगे, बेसिकली डायनेमिक बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो दोनों पॉसिबल नहीं है। हम्म। हाँ, इसीलिए इसीलिए हम जे क्वेरी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ASP.NET Core और पूरी तरह से करेंगे, जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों पार्ट कवर होगा। ठीक है, डेटाबेस में हम लोग का प्राइमरी फोकस होगा, क्या बोलते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क। लेकिन हम ADO.NET भी बताएंगे आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ता है। आप लोग का SQL ठीक ठाक होना चाहिए, मल्टीपल ज्वाइनिंग वगैरह ये सब सब कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हो जाएगा ना, ठीक है, चलिए। तो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोसीजर वगैरह में भी काम करते हैं, तो आई होप आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, उसके बाद आप लोगों का एक प्रोजेक्ट हम इसमें कंप्लीटली कराएंगे। ठीक है, वेब API इस पर्टिकुलर ये में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन वेब API का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा चार्ज लगेगा, वो हम API वेब API अलग से बता देंगे।
तुम लोग बहुत बहुत तुम लोग बहुत काम करा दिए हो। आज तो लक्ष्मी आई है, पैसा भी आ जाएगा। नहीं तो हम एक जन से लेंगे, एक जन से नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। हेलो। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे। हम्म। अच्छा ठीक है। हम बता दे रहे वेब एपीआई, सारा नेगोशिएशन भी नेट पे चला जाएगा, सबको पता चलेगा सर डिस्काउंट देते हैं। ठीक है चलिए। हाँ हाँ, डाल देते हैं। असल में यूट्यूब में हम व्यूज के लिए नहीं डालते हैं। मेरा मेन टारगेट होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं। हम बेसिकली इसलिए डाल देते हैं ना कि हमको बार बार सेम चीज ना पढ़ाना पड़े। इसीलिए हम कभी भी चैनल में जाके ना बोलते नहीं है कि मेरा सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। ठीक है। देखिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चैनल यूट्यूब में जाइएगा, यहाँ पे हैशनो कंप्यूटर्स, ये देखिए। क्या देखे हो क्या? ठीक है। तो ये चैनल है, इसमें बहुत कुछ है सीखने की। इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। मतलब जे क्वेरी, देखिए, जे क्वेरी, सी एस एस, अगर आपको खाली एसक्यूएल सर्वर सीखने का मन है तो खाली क्या बोलेंगे, माई एसक्यूएल सीखने का मन है। आ गया। हूँ। माई एसक्यूएल सीखने का मन है तो, नहीं मतलब बता रहे हैं, मतलब बना हुआ है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट सीखना है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हैं।